हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4.7 के नेक्स्ट 11 सवालात और इसमें हमने गेंस के रूट निकालना है। बट अब जो है वो मेथड होगा डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या है, इससे कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इससे लेके चलते हैं क्वेश्चंस को, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने डिवीजन मेथड है तो सबसे पहले आपने एक ज़ोर से एक बड़ा सा निशान बना देना है, एक डिवीजन वाला। ठीक है, ये बन गया निशान। अब आपने क्या करना है, इस ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने लिख देना है इसके इनसाइड। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका पहला स्टेप हो गया। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि यार ये x4 जो है ये किसका स्केयर है। x4 किसका स्केयर है, तो हमें पता है कि अगर x स्केयर टाइम्स x स्केयर करें तो x4 होता है ना। तो इस जो पहले वाले का स्केयर बनता है ना उससे उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो x स्केयर को अगर x स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पहला हो जाएगा। अब आपने वही जो डिवीजन में करते होते हैं वैसे का वैसे ही माइनस कर देना है। तो ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हमेशा पहला जो होगा ना वो कटेगा, लाजमी बात है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको यहाँ तक स्टेप आ गया। पहले वाला क्या करना है, जो पहले वाले का स्केयर है जो x4 था उसका स्केयर देखना है वो किसका है, तो वो x2 का स्केयर है तो उसको x2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x4 आ जाएगा और आपने क्या करना है बीच में माइनस लगा दे, माइनस कर देना है उसको फिर बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ करती है जो हम रवायती डिवीजन मेथड में नहीं करते, कॉमन डिवीजन मेथड में नहीं करते, वो ये है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ना उसको ऐड भी कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है आगे क्या है, 8x3। अब 8x3 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 2x3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 8x3 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेम करना है। ठीक है, तो अब 2x3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 8x3 हो सकता है। तो 2x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई किस से करूं तो 8x3 हो जाएगा। तो लाजमी बात है यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 3x चाहिए, तो लाजमी बात है एक x भी तो होगा। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 2 4 जा 8 और x स्क्वायर और एक x x3 हो गया। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि 4x से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसे 4x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखें 4x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8x3। ठीक है, सॉरी इसको आपने उतारना था, इन दो को उतार लें। तो 8x3 प्लस 20x स्क्वायर, दो उतारने होते हैं। ठीक है, अगली बारी में। तो 2x स्क्वायर। अच्छा, अब इससे आपने 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x मल्टीप्लाई किया तो 8x3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 4x आपने लिया है ना इसको हमने खाली नहीं छोड़ना, इसको 4x यहाँ पे भी डाल के दोबारा 4x से मल्टीप्लाई भी करना है। यानी जो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करोगे वो आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। सही है, तो अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इसको। ये तो पहले तो कट ही जाना था। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया ही, सेटिंग सारी इस तरह की थी। और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब अगले वाले को उतार लेते हैं जो कि है 16x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जिससे मल्टीप्लाई किया 4x से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो 4x को ऐड भी कर लेंगे। तो व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 4 और 4 8x, तो 8x आ जाएगा। तो इसको 4 को भी उतार लेते हैं नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2x स्क्वायर को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि वो 4x स्क्वायर बन जाए। तो लाजमी बात है, देखें 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो x की ज़रूरत तो नहीं है, तो सिंपल किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। तो 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम +2 डाल लेंगे। अब वहाँ पे डाला है तो यहाँ पे भी डालना है। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से 16x। ठीक है, और प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये देखिए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही वैल्यूज आई है। साइन चेंज होंगे तो सारे के सारे जो हैं वो कट जाएंगे। तो माइनस कर लिया, सारा सारा कट जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। सो इसका आंसर जो है वो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा, आंसर आपको पता ना कि स्क्वायर रूट में हम कैसे लेते होते हैं। तो आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट में, वो आपने यहाँ पे पहले प्लस माइनस डालना है, प्लस माइनस लाजमी स्क्वायर रूट में डालना है आपने, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर
आपने प्लस माइनस एक दफ़ा लाजमी डालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट जितने भी होते हैं उसमें आपने प्लस माइनस डालना होता है। नेक्स्ट हम इसी तरह करेंगे, ये हमने बना लिया रिवीन का निशान, और यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे x4 प्लस 10x3 प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। ठीक है, तो सबसे पहले वाले देखना है, तो ऑफ कोर्स x का स्केयर होता है, पहले वाले का स्केयर ही लेना होता है ना, तो ये तो ऑलरेडी हमने पीछे भी किया है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट दो आपने उतार लेने हैं, तो वो आ जाएंगे प्लस 10x3 और प्लस 31x²। तो x² जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 10x3 बन सकता है, तो 10x3 बन सकता है, सही है। तो आप देखें 2x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10x3 बन सकता है। तो ये देखें, ये x की 2 है ना, ये x की 3 है, तो एक x तो चाहिए होगा, फिर ये 2 और ये 10 है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 है 5 से, तो 5x हमारा इधर आंसर आ रहा है। तो 5x से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 5x हमने ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे 5x, तो ये 5x यहाँ भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 10x3, तो ये तो सेम आ गया, और यही हमने लाना था, मगर ये सेम नहीं आएगा, 5 5 25x, तो ये 25x² आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, और ये कितना बच जाएगा, 6x² बच जाएगा। अब अगले दो को भी उतार लेंगे, ठीक है, और जब अगले दो को उतारेंगे तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, 30x भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया था 5x से किया था ना, तो वहाँ यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया, तो ये कितना बन गया, 2x² प्लस 5 5 10x। अब इसके साथ एक और नंबर लगना है। चले अब देखें, 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 6x² हो जाएगा, तो 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें, 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 6x² हो जाएगा। देखो x² तो पहले से है, तो x तो चाहिए नहीं, तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 3 लिखा है तो नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा, तो ये नीचे भी 3 आपने लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से 6x², और 10 को 3 से 30x, और 3 को 3 से 9, तो ये आपका हो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए रिमाइंडर तो बचना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कट जाएंगे, और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3, और इसको आपने लिखना है किसमें, प्लस माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम आपने यही काम करना है। क्या काम करना है, एक हो यहाँ पे बड़ी सी हम स्क्वायर रूट बना लेते हैं, ठीक है, और सबसे पहले अंदर लिख लेते हैं 49b4 प्लस अच्छा, अब ये अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना ज़रूरी है, तो पहले A4 लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको अरेंजमेंट में कर लेते हैं। A4 अब एक कम कर लें, यानी A3 वाला लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4a3b, ठीक है, प्लस, और अब किसको लिख लेते हैं, A² वाला कौन सा है, ये A² वाला है, तो अब A² वाले को लिख लें 18a² b² प्लस, अब A अकेले वाले को लिख लें, इसको 28b3, ठीक है, प्लस, ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप अरेंजमेंट नहीं करते तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ए से मैंने शुरू किया, ए जो हाईएस्ट डिग्री वाला था A4, फिर A3, फिर A2, फिर A, फिर विदाउट ए, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसको कर सकता हूँ, तो a की पावर 4 है, तो वो लाजमी बात है, a को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 बनेगा, तो ये तो पहला आपको अब आ जाना चाहिए कि इस तरह करना है आपने, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हो गया। अब ये कट गया, तो इसमें आपने क्या करना है, A² ऐड भी करना है, तो ये ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये 2a² हो जाएगा। अब 2a² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4a³ आएगा, तो देखिए यहाँ पे आप साइड पे ये लाजमी कर लिया करें, 2a² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4a³ आ जाएगा, ये यही लाना है ना हमने। तो देखिए A² ऑलरेडी है, तो A3 है, तो एक a तो चाहिए, इधर b नहीं है, इधर b हमने लाना है, तो b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 4 होता है तो 2a से, तो 2a भी हमारा वो आंसर है, वो नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2ab से हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऊपर 2ab लिखा है, तो यहाँ पे 2ab लिखना होगा, तो यहाँ भी आप 2ab लिख लेंगे। अब कर लें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, और A3 ये b सेम बन गया, ठीक है, तो 4a3b बन गया। इधर से एक और उतारना भी थे, तो ये मैं उतार लेता हूँ। अब 2 को मल्टीप्लाई करें कितना होता है 4, और a को a से मल्टीप्लाई करें a², b को b से मल्टीप्लाई करें b², तो ये हमारे पास नेक्स्ट भी आ गया है। अब इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो इसके जब साइन चेंज करेंगे ये तो कट जाएगा, और 18 में से 4 गए 14a² b², तो ये आ गया। अब अगले को 2 को उतार लें, तो 20a3b3 भी उतर गया, और 49
B4 भी उतर गया, दो दो उतारने होते हैं, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया तो उससे ऐड भी कर देना है, तो ये ऐड भी कर दिया, तो ये आ गया 2a² प्लस 4ab प्लस, अब अगर हमें नेक्स्ट रकम चाहिए, अब 2a² को किस से मल्टीप्लाई करें कि 14a² b² हो सकता है, तो लाजमी बात है, ये देखें 2a² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 14a² b² हो सकता है। तो सबसे पहले 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 14 होगा ऑफ कोर्स 7 से, ठीक है। अब a² तो ऑलरेडी है, तो a² तो ऑलरेडी है, तो a की जरूरत ही नहीं है, b² लाना है, तो इसलिए b² भी चाहिए, तो 7b² बन गया आपके पास, तो 7b² हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो 7b²। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14a² b², अब 4ab को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 28ab³ और किससे किया था 7b², इधर भी तो लिखना था ना, 7 7 जा 49 और b की पावर 4। अब अगेन इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और जब साइन चेंज होते हैं तो ये कट जाते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, सो आंसर है a² प्लस 2ab प्लस 7b², ठीक है। और कुछ लिखना है, हाँ लिखना है, ये ब्रैकेट डाल के प्लस माइनस, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह करना है आपने, और मैं अगेन यहाँ पे एक्स के रूट वाले निशान डाल रहा हूँ, एक डिवीजन वाला निशान डाल रहा हूँ। अगेन अरेंजमेंट आपने ख्याल रखनी है, ये तो अरेंज्ड ही है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और इसलिए 12x3 प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25, ठीक है। अब देखें 4x² है, तो 4x किसका स्क्वायर होता है, 4x² होता है किसको किसको मल्टीप्लाई करें, तो 4 का क्यूब रूट क्या होता है 2 ना, और x4 का क्या होता है x², तो लाजमी बात है 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 4x4 होता है। तो पहले वाला तो आपने स्क्वायर देखना होता है, तो ये तो कट गया। अब अगले दो शहजादे उतार लें तो वो हो जाएगा -2x3 और प्लस 29x², ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेना, तो 2x² को ऐड कर लेते हैं, तो ये 4x की पावर 4 बन जाएगा, 4x की पावर 2 बन जाएगा। अब और से देखना 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि -4x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12x³ बन रहा है। तो देखें 4 को किस से मल्टीप्लाई, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लाना है, तो माइनस से तो लाना पड़ेगा। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा 3 से, तो 4 3 12 होता है, तो 3 लगाना पड़ेगा। x की 3 है, इधर x की 2 है, इधर x की 3 है, तो कितने x चाहिए, एक x और चाहिए, तो -3x आपका आंसर है। तो -3x से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x इधर भी लिखना है, तो 4 3 -12x 3 क्यों बन गया, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 और x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 29 में से 9 जाएंगे तो 20x² बच गया, -30x बच गया, प्लस 25 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, क्या ऐड करना है, जिससे मल्टीप्लाई किया था -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x इधर ही ऐड कर लेंगे, तो 4x² वैसे का वैसा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 6x आ गया। अब इसके साथ एक और नंबर चाहिए, तो 4x को अब किस से मल्टीप्लाई करेंगे 20x हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x² को मल्टीप्लाई करना है कि 20x² आ जाए, तो x² तो ऑलरेडी x² है तो वो तो जरूरत नहीं है, प्लस है इधर भी प्लस है तो वो भी जरूरत नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 20, तो सिंपली आपको 5 लाना है यहाँ पे, तो इसलिए +5 यहाँ भी लिख देंगे, +5 यहाँ भी लिख देंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर लें 5 को, तो 5 को 1 बाय 1 ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 20x², और -6 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से तो ये आ जाएगा -30x, और +5 को करेंगे तो ऑफ कोर्स +25। तो ये आपके अब साइन जब चेंज होंगे तो ये कटते जाएंगे, ठीक है, ये कटते जाएंगे और ये कटते जाएंगे, और पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया, आंसर आपका आया है, ये वाला आंसर होता है ना ऊपर वाला, तो अब ये आंसर आया है 2x² -3x प्लस 5, और कुछ भूल तो नहीं रहे, यस भूल रहे हैं, प्लस माइनस लगाना लाजमी है। यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे, सेम वही चीज़ है, बस इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसके अरेंजमेंट कर लें। विदाउट अरेंजमेंट सवाल करेंगे कंफ्यूज होंगे, खुद भी परेशान होंगे, चेकर को भी परेशान करेंगे, नंबर भी परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए परेशानी इतनी लेनी नहीं है। अरेंज कर लें x4, ठीक है, -10x3 प्लस 27x² प्लस -10x और माइनस प्लस
+1, ठीक है। इसको अरेंज कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अदरवाइज़ मुश्किलात बन जाती हैं। तो x4 है, तो x4 किसका स्केयर होता है, x स्केयर का, तो ये तो x स्केयर के साथ सीधा 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 हो गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन इसका ये कट गया। तो यहाँ पे x स्केयर को आपने ऐड कर लेना है, तो ये आपका बन जाएगा 2x स्केयर। अब आपने क्या करना है, 2x स्केयर का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए -10, इसको पहले उतार लेते हैं यार नीचे, तो ये आ जाएगा -10x³ +27x²। तो देखो 2x² का टेबल पढ़ोगे ये आ जाए, तो अब मैं डायरेक्ट ही पढ़ रहा हूँ, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि प्लस माइनस है ना, तो आपने माइनस लाना है तो माइनस लाना, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ो, 5 आ जाए 10, इधर x 2 है, इधर a 3 है, तो एक x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी अब 5 - 5x यहाँ भी हम लिख देंगे। चलें, प्लस माइनस -10x³ हो गया, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25, तो +25x², ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा और ये कट गया, और ये आ जाएगा 25 में से 2x² -10x +1। अब इसमें आपने ऐड कर दिया 5x, तो ये कितना बन जाएगा, +2x² -10x। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने देखना ये है कि भाईजान ये 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 2x² होगा, तो ऑफ कोर्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लें तो यही सेम चीज़ आ जाएगी, और इसको आपने क्या करना है, साइन चेंज। तो जब साइन चेंज करेंगे ऑफ कोर्स ये तो कट जाएंगे, पीछे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ड्रम रोल, हेयर इज ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर प्लस माइनस लगाएंगे और x² -5x +1, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी नौयत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें अरेंजमेंट करनी पड़ रही है। कैसे पता लगा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, देखें ये x4 है तो इसकी ताकत x4 है, ये x बटा में है तो इसकी ताकत क्या है, x -4 है। तो अब 4 बड़ा है कि माइनस, अच्छा फिर आगे देखें तो 4x² है, तो अब ये अरेंज नहीं है, ये 4 है, इसके बाद ये आना चाहिए था, ये तो नहीं आना चाहिए था, -4 तो छोटा होता है, तो इसलिए इसको आपने अरेंज करना है। तो मैं ज़रा पावर इसको बता देता हूँ, इसकी पावर x4 है, इसकी पावर -x4 है, इसकी x की पावर 2 है, और इसकी x -2 है, और इसकी 0 है, x की पावर 0 0 है ही नहीं ना बक्स। तो ये इस तरह अरेंजमेंट होता है, पहले आपने फिर ये लिखना है, फिर पहले ये आएगा, ठीक है, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर सॉरी ये वाला आएगा, फिर ये वाला, चौथे पे ये वाला और पांचवें पे ये वाला, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी अरेंजमेंट सारी ध्यान से कर लेनी है। तो सबसे पहले x4 आएगा, ठीक है, उसके बाद x² वाला आएगा यानी 4x² आएगा, फिर विदाउट x आएगा ये, अब माइनस वाले आएंगे, कौन से वाला माइनस वाला, तो सबसे पहले आएगा ये जो 4x2 नीचे वाला है ना, ये -4x² आएगा, और एंड पे आएगा +1/x4। तो ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर अरेंजमेंट नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन गलत है। तो x² नहीं सॉल्व ही नहीं होना आपसे, तो ये x² हो गया, ये तो सिंपल पहले वाले का तो स्क्वायर लेना होता है ना, तो ये x² हमारे पास आ गया, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब इधर ऐड कर लें x², तो ये x² इधर ऐड हो गया, तो ये आ गया 2x²। अब 2x² का टेबल पढ़ो कि 4x² आ जाए, तो ऑफ कोर्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 से। तो इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ पहले जल्दी से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 इधर भी लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 4x² और 2 2 4 आता है, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसके साइन चेंज कर दें, तो ये तो कट गया और ये -2 हमारे पास आ गया, इधर 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² वैसे का वैसा, और ये +4 हो गया, और -2 आया उतारा है, और इसको अगले को नीचे उतारोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x/2 और +1/x4, ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि -2 हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे असली चीज़ आएगी, 2x को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 हो जाएगा। तो ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। देखिए एक तो आपने ये प्लस है और ये माइनस लाना है, तो माइनस तो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरा 2 है वो 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये x2 को गायब करना है, तो देखो x2 को किस से मल्टीप्लाई करो कि x2 गायब हो जाए, तो वो लाजमी बात है 1/x2 से, क्योंकि x2 को अगर 1/x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट जाएगा ना, तो इसलिए आपने यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करना है, -1/x² से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा -1/x²,
यहाँ पे ऊपर करके लिखता हूँ -1/x²। तो ये हमारा मेन चीज़ है यहाँ पे, तो -1/x² यहाँ भी लगा दूंगा और ऊपर भी लगा दूंगा, ये हमारे पता लग गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2x² को -1/x² से, तो ये आ जाएगा -2, और 4 को मल्टीप्लाई करें माइनस, तो ये आ जाएगा -4x², और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ा 1, और नीचे x2 है तो ये भी x4 हो जाएगा। तो अब ये हमारी सेम हो चुके हैं, इनके साइन सिर्फ चेंज करने हैं आपने, तो ये साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा। ओके, यहाँ तक है तो ये हो गया क्लियर। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, आंसर। तो आंसर हमारे पास क्या है, x², तो x² + 2 - 1/x², ठीक है, और ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें भी आपके पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, देख सकते हैं कि ए वाला पहले है, फिर ए वाला है, फिर विदाउट ए, और फिर ये डिनोमिनेटर में ए, और फिर a² है। तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसी फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ, तो चेंज नहीं करूँगा। तो ये देखो, ये a² - 8a + 2 और 56, तो ये आ जाएगा +56a, और लास्ट में 49a²। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो a² क्या होगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होगा ना। तो ये तो आपका साइन चेंज हुआ, तो माइनस ये कट गया, और इसमें a प्लस कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। अब 2a को किस से मल्टीप्लाई करें, तो -8a और -8a बनेगा। तो लाजमी बात है -4 से ना, तो -4 इधर भी लगा देंगे, 2 8 से -8a आ गया, और -4 को 4 से 4 माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 16। तो यहाँ पर हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये +18, ओहो इसका साइन भी तो चेंज होना था। तो ये कितना हो जाएगा, -14 + 56 डिवाइडेड बाय a, ये वैसे का वैसा, और +49a² वैसे का वैसा, ये नीचे उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है, इधर हमने ऐड करना है, तो -4 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a - 8। अब हमने 2a को किस से मल्टीप्लाई करें को -14 आ जाए, ठीक है, तो -14 आ जाए। तो 2a को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर -14 आ जाए। एक तो हम मुझे a से छुटकारा लेना है, क्योंकि इधर a है इधर a नहीं है, तो इसलिए तो मैं 1 में a लगाऊंगा। अब 2 को बनाना है 14, तो लाजमी बात है 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट्स मीन 7a, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये प्लस है और माइनस बनाना है, तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने किस से मल्टीप्लाई करना है, -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7/a, -7/a। तो -7/a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सिमिलर बन रहे हैं नहीं बन रहा है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 a से कट गया, तो ये -14 आ गया। माइनस माइनस प्लस प्लस, 8 7 ज़ा 56, और a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ा 49, और a इधर भी है डिनोमिनेटर में a² आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम चीज़ें बन गई हैं। इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना और इन सबको काट देना है, और ये आपका ख़त्म। तो आंसर आपका जो आया है दैट इज़ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस तो लाजमी लगाते हैं स्क्वायर रूट के बाद, तो a -4 -7/a, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 13, सेम इसी तरह है, ठीक है, और आपने इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले होल स्क्वायर देखते हैं किसका बन रहा है, तो x⁴ -2x3 + 3x² डिवाइडेड बाय 2 - x डिवाइडेड बाय 2 + 1/16, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से ज़रा देखें, तो x² के साथ मल्टीप्लाई है, तो x की 4 आता है, तो इसके साइन चेंज होगा, तो ये तो कट जाएगा। अगले दो उतार लेंगे, -2x³ को उतार लें, +3x² डिवाइडेड बाय 2 को उतार लें। अब यहाँ पे देखें क्या है, x² से ऐड किया था ना, तो x² से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब x² को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x²। अब 2x² का टेबल पढ़ेंगे, 2x³ आ जाए, तो लाजमी बात है, ये देखें, इसको तो दोबारा लिख लेता हूँ, 2x² को किस से मल्टीप्लाई करूँ, तो -2x³ बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये x3 है, इधर x²
स्केयर है और इधर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब एक लगाने के लिए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल मेरे पास आ गया है माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ भी माइनस एक्स लगा दूंगा। 2 1 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, तो एक्स 3 आ गया। और यहाँ पे करना है गौर से, माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स है वो एक्स स्केयर है, तो ये एक्स स्केयर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया है। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। पीछे क्या चीज़ रह गई मेरे पास, 3x2 डिवाइड, यहाँ पे अब इनको प्लस माइनस करना है, तो एक साइड पे कर लेते हैं। 3x स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये इसके साथ कुछ 1 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये 2 इधर एलसीएम आ जाएगा 3x स्केयर, और ये माइनस बन जाएगा 2x स्केयर। तो इसको ज़रा कर लें ज़रा, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x स्केयर बाय 2। ठीक है, x स्केयर बाय 2 आता है ना इसका, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x स्केयर बाय, ये एलसीएम लेके इनको मैंने ऐड किया। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 2 था और ये x स्केयर अभी नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लाए थे प्लस माइनस। तो अब इस 3 यानी सिंपल सी बात है यार, 3/2 क्या होता है, डेढ़ होता है ना, तो डेढ़ एक्स स्केयर से आपने, ये कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो 1 एक्स स्केयर को आपने माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा, आधा एक्स स्केयर। ठीक है, तो आधा आपने क्या लिख लेना है, आपने सिंपल लिख देना है कि मेरे पास क्या चीज़ बची है, मेरे पास बचा है माइनस प्लस 1/2 एक्स स्केयर। तो 1/2 तो नहीं लिखते ना, तो आप एक्स स्केयर बटा 2 लिखते हैं। अब अगले को भी उतार लें, माइनस एक्स बटा 2 को भी उतार लें, और प्लस 16 को भी, प्लस 1/16 को भी उतार लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने किया है वो क्या किया है, वो बेसिकली इसको 3x स्केयर डिवाइड बाय 2 को प्लस माइनस एक्स स्केयर से सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया है 1/2 एक्स स्केयर। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको करके भी दिखा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सही है। बटा वाली बटा में एडिशन चली गई थी। अब आगे आ जाएं, इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्केयर माइनस 2x। ठीक है, तो हाँ, अब इस 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये x स्केयर बाय 2 आएगा। तो देखें 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें, ये अनलान है ना पहले वाला, तो किस से मल्टीप्लाई करें, तो x स्केयर बाय 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है और नीचे भी आपने नीचे 2 लेके आना है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपने मल्टीप्लाई करना पड़ना है 1/4 से। ठीक है, देखिए देखिए ना, 2x स्केयर को 1/4 से करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 चीज़ें 2 बचेगा ना। ठीक है, दूसरा ये एक्स स्केयर है, ये एक्स स्केयर है, ये तो सेम ही है, साइन भी सेम है, प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। तो एक्स स्केयर से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1/4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 1/4 आपने जहन में रखना है और इसको आपने प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे हो गया, तो प्लस 1/4 यहाँ पे हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्केयर बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें -2 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो प्लस माइनस माइनस, और इस तरह मैं कर लेता हूँ, -2x को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 कट गया, ये कट गया 2, तो -x/2, तो ये देखें -x/2 आ जाएगा। अब आगे क्या चीज़ है, 1/4 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से, तो ये तो कितना हो जाएगा 1/16, तो ये देखें ये प्लस 1/16, तो ये सेम ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं थी। तो अब आपने क्या करना है, इसको साइन चेंज कर देना है, जब साइन चेंज होंगे तो सेम चीज़ें हैं तो कट जाएंगी, तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके पास आंसर जो आ गया है वो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1/4, और आपने साइन लगा देना है प्लस माइनस का। तो इस तरह 13 क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये x4 है ना और ये बटा में x4 है, तो बटा में x4 है, तो बटा में x4 बड़ा होता है कि x2 बड़ा होता है। देखें इसकी पावर बेसिकली क्या है, x2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x-2, इसी तरह x4 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा x-4। तो इसका मतलब है x2 वाला x-2 बड़ा है, x-4 तो छोटा है, क्योंकि माइनस में तो उल्ट हो जाता है ना, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, -4 इज अ स्मॉलर वन, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए x4 वाली इस रकम को आपने इस वाली को जो है इस वाली को एंड पे लिखना है। ठीक है, बाकी सही है, वो x4 वगैरह बाकी तरतीब सही है, तो ये तरतीब अरेंजमेंट आपने ज़रूर इसका डिग्री के लिहाज से ख्याल रखना है। तो 4x4 वाला सबसे बड़ा है, फिर 32x स्केयर वाला, तो स्केयर वाला बड़ा है, फिर विदाउट x वाला बड़ा है, और फिर 128
एक्स स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और फिर एंड पे आएगा 64x4 वाला, क्योंकि x4 जो है वो -4 है और वो सबसे एंड पे आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 4x4 किसका है, तो लाजमी बात है 2x स्क्वायर का होता है, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x4 होता है। तो ये तो पहला वाला तो हम आंखें बंद करके कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, इधर आपने 2x स्क्वायर ऐड कर लेना है, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अच्छा, अब 4x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 32x स्क्वायर प्लस 96, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा मैच, इन दोनों को अब टेबल पढ़ना है कि ये आ जाए, 4 का टेबल पढ़ेंगे अब 32 आ जाए, तो देखें प्लस का है तो प्लस साइन तो चेंज करना नहीं, इसलिए प्लस ही होगा। 4 का टेबल पढ़ो 32 आ जाए 8, तो देखो ये 8 आ गया, सही है। और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 8 लगा देंगे, चलो ये हो गया 32x स्क्वायर, और प्लस 8 को 8 को मल्टीप्लाई 64, और यहाँ पे अब साइन हो जाएंगे चेंज। तो पहले वाला तो हम बनाते इसी तरह है कि वो कट जाए, तो ये तो कट जाएगा, और ये 96 में साइन चेंज हुआ, तो 96 में से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बाकियों को नीचे उतार लेंगे, तो 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 64 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई एक्स की 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 8, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16। और अब हमें चाहिए एक नंबर कि 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाएगा। तो देखें 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पे तो लाजमी बात है कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार ये एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर गायब कैसे हो सकता है। तो लाजमी बात है डिवाइड करेंगे तो ये कट के एक्स सिर्फ 32 आएगा ना। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 8 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब ही ये जो है वो 32 बन सकता है। तो 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सही है। और अब इसको ज़रा कर लेते हैं जल्दी से 8x स्क्वायर से, तो ये देखें ये प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो पहले को 32 आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, ठीक है। और अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 128x स्क्वायर, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 16, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि अब साइन जब चेंज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी कैंसिल एंड रिमाइंडर विल बी नथिंग। सो आंसर आपके पास जो आएगा दैट विल बी प्लस माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन असली स्टार्ट होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जो तंग करते हैं। कहता यह है कि टू मेक ए स्क्वायर परफेक्ट व्हाट शुड बी एडेड इन इट। कहते ये हमारे पास है, इसमें हम क्या ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा ये कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए भी निकालें और सब्ट्रैक्शन में निकालें। तो सबसे पहले तो हमें इसकी करनी पड़ेगी स्क्वायर डिवीजन बाय स्क्वायर में, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर जब बचेगा तो फिर हम अगली बात करेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ है, कहता है ए की पावर 4 माइनस, ठीक है, माइनस 10a3 प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि एंड पे बचता क्या है। तो सबसे पहले वही मेथड ए स्क्वायर, तो ये हो गया a की पावर 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, फिर इसमें ए स्क्वायर में ऐड कर देंगे, तो वही पुरानी बात है, ठीक है। 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10a3 उसके नीचे आ जाएगा, फिर ये भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा, इन दो को नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर का टेबल पढ़ना है कि क्या हो जाए 10a के क्यूब बन जाए। तो लाजमी बात है 2a स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10a क्यूब बनेगा। तो लाजमी बात है कि 2 को 5 से प्लस है तो माइनस लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर को a क्यूब बनाने के लिए a से करना है तो -5a से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -5a से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं भाई, -5a से इधर भी -5a लिख देना है, इधर भी -5a लिख देना है, तो ये बन गया 10a क्यूब। और अब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 25
फाइव फाइव ज़ा 25 और ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्केयर। तो ऑफकोर्स ये हमने बनाई इसलिए था कि कट जाए। यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो 25 टू ए स्केयर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, और -9 ए को भी उतार लें और +2 को भी उतार लेते हैं, ठीक है। अब आपने इधर भी ऐड कर लेना, तो 2 ए स्केयर में क्या ऐड कर लेंगे, 5 ए इसमें ऐड कर लेंगे -5 ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ए स्केयर वैसे का वैसा, ये बन जाएगा -10 ए, और इधर हमने एक और नंबर लगाना है। अब 2 ए स्केयर है तो 2 ए स्केयर ही बनाना है हमने, तो वो तो ऑफ कोर्स सिंपल आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब 2 ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ए स्केयर ही आ जाएगा, और -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आ जाएगा, प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो अब साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे और कुछ बच रहा है, और बच क्या रहा है तो वो आप देख सकते हैं क्या बच रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये ए आ जाएगा प्लस ए, और यहाँ पे +2 में से एक गया तो 1। तो हमारे पास जो फाइनली चीज़ रिमाइंडर बच रहा है, वो रिमाइंडर क्या बच रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जो बनने नहीं दे रहा, वो क्या चीज़ बन रहा है, वो a+1 बन रहा है। तो ये हमारे पास अभी ज़हन में रखिएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन आते हैं, तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, वो कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड इन इट, इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि भाईजान ये इसमें चीज़ जो है वो इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब हमें पता है कि 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का, ठीक है, यही है ना। तो अब अगर मैं कहूँ कि यार इसका ये 65 आ गया, एक ज़्यादा आ गया, ठीक है, या एक कम आ गया, लेट्स से 63 आ गया, तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा यार इसको 63 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें क्या चीज़ ऐड करूँ, तो यार ये 64 हो जाए, ठीक है, तो 64 हो जाए, तो ऐड करना है ना आपने, तो आप कहोगे यार इसमें ऐड कर दो। अगर इसमें एक्स्ट्रा बच जाए, लेट्स से ये 65 बच गया, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 बच गया, अब मैं यार कहूँगा क्या चीज़ ऐड करूँ कि ये बन जाए, तो अब मैं +1 तो ऐड नहीं करूँगा ना, +1 करूँगा ऐड तो वो तो 2 हो जाएगा। तो लाजमी बात है जब एक चीज़ ज़्यादा हो, एक चीज़ ज़्यादा हो, तो आपने उसमें से क्या ऐड करना है। यहाँ पे ये ज़्यादा है क्योंकि ये बच रहा है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, तो ये 63 नहीं बन रहा। यहाँ पे ये समझ लें कि आपको 65 दिया था, आपने हल कर लिया, आपने कहा यार एक एक्स्ट्रा बच रहा है, उसका मैं क्या करूँ। तो अब आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसमें ऐड, इधर ऐड लिखा हुआ है, मगर आपने इस ऐड से कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने दिमाग लड़ाना है और कहना है कि यार अगर एक एक्स्ट्रा बच रहा हो और आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, तो ऐड क्या करोगे, तो ऐड बेसिकली उसका नेगेटिव कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दोगे, ठीक है, इनवर्स ऐड कर दोगे, सही है, यानी माइनस वाली चीज़ ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे इसी तरह जिस तरह ये 65 है ना, इसमें आपका एक एक्स्ट्रा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप ये -1 को ऐड करोगे, -1 को ऐड करोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इधर ऐड क्या करना है, तो -a -1 अगर हम ऐड करें तो फिर ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, परफेक्ट, शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा जो होता है वो हमेशा उसकी कमी कैसे पूरी की जाती है, उसमें माइनस ऐड करके, माइनस वाली चीज़ ऐड करके। अब दूसरे क्वेश्चन में सेम यही कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखो जिस तरह एक 65 वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि 65 का तो होल स्क्वायर नहीं होता ना, उसमें तो 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा कैसे उसको आपने कैसे उसमें से करना है, तो उसमें क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, ठीक है। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो भाई सब्ट्रैक्ट तो आपने ये 1 गायब करना है, तो 1 ही गायब कर दोगे ना, 1 का 1 पूरा गायब कर दोगे, इसी को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि a+1, इस चीज़ को जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इसी को भाईजान गायब कर दो। तो a+1 a+1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा मेक इट परफेक्ट स्क्वायर खुद ही, ठीक है, आगे मैं नहीं लिख रहा। तीसरे नंबर पे ये कहता है कि यार इसका जो है वो a की वैल्यू क्या लगाएं कि ये सारा सेटिस्फाई करता है। तो देखिए रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब रिमाइंडर शुड बी 0। तो हम इसको एंड पे ये कह लेते हैं कि यार रिमाइंडर हमारा a+1 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए ना, रिमाइंडर शुड बी। तो हम अब क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर a+1 है, तो हम ये जा रहे हैं कि यार ये कब किस वक्त हो सकता है कि a की वैल्यू जो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसमें a की वैल्यू जो है वो इस तरह हम निकालते हैं कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि भाईजान हम फाइंड करना चाह रहे हैं a, और a तभी हम मालूम कर सकते हैं जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि रिमाइंडर क्या है,
हमारे पास रिमाइंडर है a+1, इसको हम 0 के इक्वल कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 के, ठीक है, a इज इक्वल टू -1, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। a अगर -1 होगा तो तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ एक्स स्क्वायर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर कह दिया ना इसने, तो कंप्लीट स्क्वायर कह दिया तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज क्या होगा, इसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। जिस तरह 64 है ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें कोई 1 2 3 बचेगा जिस तरह 65 में बच रहा था, नहीं ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें ये आपको बात लग गई है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि इसने कांस्टेंट नहीं दिए, p और q दे दिया है, तो इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वही डिवीजन मेथड बार बार यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो वही लगेगा। तो सबसे पहले आपने x4 - 12 x3 प्लस पी एक्स और प्लस q। अब ये पी एक्स और q का हमें नहीं पता, याद रखना। अब इसका सबसे पहले तो वही एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और x4, ठीक है, ये साइन चेंज और ये कट गया तो पीछे आ गया -12 x3 प्लस पी एक्स प्लस q। और यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐड कर देते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 2x²। अब 2x² को हमने बनाना है -12 x3, तो वही तो बात है, यही तो चीज़ सीखनी है आपने इसमें। तो कैसे बनाएंगे, देखें इधर प्लस है तो लाजमी बात है माइनस से करना पड़ेगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6, और x 3 है, x 2 है यहाँ पे, और इसको आपने 3 बनाना है तो ये x आ जाएगा। तो -6x आपका मेन टारगेट है, तो -6x से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई कर ले -6x से, देखें क्या क्या आता है, क्या गुल खुलाता है ये। तो देखें माइनस में ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस, ये तो सिंपली है ना, पूरा आ जाएगा। अच्छा -6x है, तो -6x को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, -6x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस, हाँ प्लस 12, नहीं प्लस 6 6 36 x²। अब मैंने ये साइड पे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि 30x² बन ही नहीं रहा था बीच में, x के तो x को तो x के नीचे लिखते हैं ना, तो 30x² नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया, साइड पे रख दिया, ठीक है। अब ये साइड पे रखने का मकसद ये था कि ये इसके नीचे ना आए। अब मैं अगर सारी रकमों को उतार लेता हूँ और अरेंज करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले 30x² बढ़िया, तो इसलिए इसको लिख लेता हूँ, और इसकी ये तो नीचे कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, तो ये px और प्लस q वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब ये 30x² आया, अब हमने क्या करना है, इधर हम ऐड कर लेते हैं ना, इधर किसको ऐड करेंगे, -6x को ऐड कर लेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऐड भी करते हैं, तो 2x² -12x आ गया। अब जी हमारे पास मेन ये है कि 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये 36x² हो जाएगा। तो भाई सिंपली सी बात है, 2x² को आपने बनाना है 30x², तो लाजमी बात है ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस ही होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये x² है, ये x² है, तो x की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल 2 का टेबल पड़ोगे 36 आ जाए तो 18, तो भैया ये 18 से आपने सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी मैं +18 लिख देता हूँ, यहाँ भी +18 लिख देता हूँ। अब बारी बारी करते जाओ मल्टीप्लाई, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो प्लस 30x², और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 12 18, 12 का टेबल पढ़ो 18 पे, 12 का 240, तो 240 से 24 माइनस किए 216, तो ये 216x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 18 324 होता है, ठीक है, तो ये 324 आ गया। अब हमारे पास ये तो साइन चेंज करेंगे सबके, तो ये हो जाएंगे, ये तो कट गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया है px और -216x, तो ये हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, q -324, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो कंप्लीट स्क्वायर का मतलब यह है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर मस्ट भी क्या है, रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर जब 0 है तो इसका मतलब कि ये वाली चीज़ भी 0 आएगी और ये वाली चीज़ भी 0 आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको किसके इक्वल करें, एज वी नो दैट इट्स अ कंप्लीट स्क्वायर, आप लिख लीजिएगा, एज वी नो दैट इट्स अ कंप्लीट स्क्वायर, सो वी कैन से दैट px -21x 216x is equal to 0. If I take x as a common, it will become p minus 216x is equal to 0. और जब x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो सिंपल p -216 बच जाएगा, सॉरी x तो कॉमन ले लिया ना, तो अब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p उधर जाएगा तो
साइन चेंज हो जाएगा, 216 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 216। सिमिलरली Q माइनस 324 इज इक्वल टू 0, तो Q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 324। तो ये आपके आंसर आ जाए। सो P इज इक्वल टू 216 एंड Q इज इक्वल टू 324। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे भी सेम इसी तरह फॉर वैल्यू ऑफ बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमने सॉल्व करना है। बीच में जो के बचेगा उसको हम क्या करेंगे, उस के को हम कहेंगे भाईजान के आपका रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले y4 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस के प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 4y4। ठीक है, तो सिंपल पहला वाला तो स्केयर लेना होता है, तो y स्केयर ही बनना है, तो y की पावर 4 होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कट जाएगा और पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, प्लस y स्केयर, तो ये आ जाएगा 4y की पावर स्केयर। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4y स्केयर प्लस के। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने 4y स्केयर को y स्केयर से किस से मल्टीप्लाई करें, तो इसका तो 2y स्केयर आएगा ना, हाँ 2y स्केयर आएगा। तो अब 2y स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 4y स्केयर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y स्केयर प्लस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे ये आपके पास ये तो कट जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, k प्लस 4 ऐसे ही। ठीक है, k प्लस 4 प्लस 8 बाय वाई स्क्वेयर प्लस 4y की पावर 4। अब यहाँ पे 2 ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 2y स्क्वेयर प्लस 4। यहाँ तक समझ आ गई है। तो अब ये जो k प्लस 4 है, ये हमारी मेन कन्फ्यूजन है, तो इसमें आपने परेशान कोई नहीं होना। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, इसका टेबल पढ़ना होता है इस पे। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो 2y का स्क्वायर आपने पढ़ना है कि k माइनस 4 आ जाए। अब k माइनस 4 तो नहीं आ सकता ना 2y स्क्वायर से। ठीक है, तो हमें क्योंकि k की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसका टेबल पढ़ेंगे कि ये आ जाए। ठीक है, इससे हमारा शॉर्टकट जो है ये लग जाएगा। क्यों, अब देखें नेक्स्ट रकम तो आपने उतरनी नहीं, इसका मतलब है कि इन 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 सब ने भी कटना ही करना है। तो आप अब पहले का पढ़ें या दूसरे का पढ़ें फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस 4 को आपने ये पढ़ना है कि ये टेबल आ जाए। तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 8 बाय वाई स्केयर आ जाएगा। तो देखें 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 8 होगा 2 से, और किस से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्केयर लग जाएगा 1 बाय वाई स्केयर से। तो ये आपके पास नंबर आ गया। तो आपने इसको सहारा लेते हुए क्या करना है, यूज़ करना है, और 2 बाय वाई स्केयर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2y स्केयर को 2y स्केयर जो है इसको मल्टीप्लाई करें 2y स्केयर से, तो कितना आएगा, इसको कर लेते हैं। 2y स्केयर को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 बाय वाई स्केयर से, तो वाई स्केयर से कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, इधर भी लिखेंगे ना 2y स्केयर, हाँ। तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 8 बाय वाई स्केयर, सेम सेम। और यहाँ पे क्या चीज़ है, प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड इट विल बिकम 4 4 8 हो गया। और यहाँ पे y ये 5 की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो बाकी सारा वैसे का वैसे ही आपका है, सिर्फ पहले वाला जो है वो k वाला आपको तंग कर रहा है। अब साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, k, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू k माइनस 8। अब रिमाइंडर आपको पता है कि परफेक्ट स्केयर लाना है, तो परफेक्ट स्केयर में क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है। सो एज वी नो दैट इन अ परफेक्ट स्केयर रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि k माइनस 8 जो है वो इक्वल टू 0 है, तो k इज इक्वल टू 8 आ गया, तो k इज इक्वल टू 8 ये आपका आंसर है। सो दैट्स इट, ये थी आज की एक्सरसाइज बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.